राष्ट्र और समाज के निर्माण के संकल्प का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ के आरंभ में ही समाज के सभी वर्ग हाथ में जल लेकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लेते हैं। प्राचीन भारत में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। चारों वर्णों का आधार कार्य का विभाजन था। अज्ञान, अन्याय, अभाव और आलस्य संसार के ये चार महान शत्रु हैं। राष्ट्र की उन्नति के लिए इन्हीं चार शत्रुओं अथवा दुर्गुणों की समाप्ति का संकल्प यज्ञ के समय किया जाता है। ब्राह्मण समाज से अज्ञान को दूर करने का संकल्प लेता है, क्योंकि अज्ञानी तथा अशिक्षित लोग राष्ट्र की उन्नति में विशेष योगदान नहीं दे सकते। राष्ट्र के नागरिकों की अज्ञान और अशिक्षा को दूर करने वाले शिक्षक वर्ग को ही प्राचीन समय में ब्राह्मण कहा जाता था। अन्याय तथा अत्याचार को मिटाने और दुर्बलों की रक्षा करने के संकल्प करने वाला ही क्षत्रिय होता है। अपने बाहुबल द्वारा राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का मुकाबला करने वाले शस्त्रधारी रक्षक वर्ग को ही क्षत्रिय कहा जाता है। इसी प्रकार वैश्य समाज में व्याप्त अभाव, निर्धनता और भूखमरी आदि को दूर करने का संकल्प लेता है। शिल्प कला व कारीगरी द्वारा राष्ट्र और समाज की सेवा करता है। शूद्र वर्ग भी आलस्य रहित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लेता है। ये चारों आर्य वर्ण हैं। इनमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। चारों ही वर्ण समाज की उन्नति और विकास में अपना अपना योगदान देते हैं। इन वर्णों का आधार जन्म नहीं अपितु कर्म है। कर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में, किसी भी व्यवसाय में जा सकता है। प्राचीन काल में भी यही व्यवस्था थी और आज भी यही व्यवस्था है। इस विषय में फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इति ओम सम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।